ऑलराइट, सो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि क्यों 2026 में भी लिव इन रिलेशनशिप को एक टैबू समझा जाता है यार। मतलब मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली में साउथ दिल्ली के अलावा जो एक मिडिल क्लास सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनको अगर पता लग जाए ना कि ये जो दो लोग कपल हैं ये लिव इन में रहते हैं और इनकी शादी नहीं हुई है, मतलब ऐसी तुच्छ नज़रों से देखा जाता है। ऐसा क्यों है? और ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे ऐसा लगता है कि लिव इन रिलेशनशिप जो है ना एक सेफ बेट है, जो कि एक्सट्रीम सिचुएशन से आपको बचाता है। मतलब या तो आपने 2 बार 3 बार मिले और शादी करी और उसके बाद पूरी ज़िंदगी के लिए पछता रहे हो कि यार कहाँ फंस गए, या फिर आप मकटाओ वकटाओ पे जा रहे हो जहाँ आप कह रहे हो मुझे शादी ही नहीं करनी है ना। तो ये एक ऐसा टेस्ट ड्राइव है जो आपको जो मैरिज का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ये बताता है कि आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। इससे पहले मैं वीडियो को शुरू करूं, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, और आप इंडिया में कौन सी जगह पे रहते हो और क्या वहां भी लिव इन रिलेशनशिप को ऐसी तुच्छ नज़रों से देखा जाता है। हाय गाइस, आई एम मोनिका, वेलकम टू द चैनल। और आज मेरा ट्राईपॉड काम नहीं कर रहा है तो मैं ऐसे ही झूलते हुए वीडियो बनाने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि यार देखो, जो हाँ ऐसे मतलब पहला जो पॉइंट है, जो इंडियंस की सोच है, मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस की सोच है लिव इन रिलेशनशिप के बारे में कि यार इट्स अ फ्री पास टू सेक्स, ठीक है। और जो लोग सीरियस नहीं होते, जो सिर्फ लस्ट बेस्ड रिलेशनशिप चाहते हैं, फन चाहते हैं, वो उसमें एंटर करते हैं। अब कुछ हद तक अगर मैं कहूँ कि कुछ परसेंटेज ऐसे शायद लड़के हैं इंडिया में जिनकी सोच है कि यार मतलब मज़े मारे और जब मन भर गया उसके बाद पार्टनर को डम किया, फ्री एग्जिट है, ना कोई लॉ है ना कोई एल्यूमिनी देनी है और कट लो। तो वो है, कुछ परसेंटेज हो सकते हैं। बट आज की डेट पे अगर मैं देखूं तो लड़के और लड़कियां दोनों इतने रिस्पॉन्सिबल हो चुके हैं जहां पर मेजॉरिटी ऑफ पीपल थिंक कि यार किसी के साथ रहना, उसके इमोशंस को समझना, उसके लाइफस्टाइल को समझना, उसकी सोच को समझना, लड़कों का जो ये डर है जहाँ पे कि वो लड़की एल्यूमिनी के लिए तो मुझसे शादी नहीं कर रही कि मतलब केस वेस ना ठोक दे, और या फिर मेरे पैसे के लिए, सोशल स्टेटस के लिए तो सिर्फ मेरे साथ नहीं है, वो एक डर दूर होता है। और लड़के जो है दे गेट टू नो इट कि यार क्या अगर कल को मेरी जॉब चली जाए तो क्या ये बंदी मुझे सपोर्ट करेगी, सो दैट दे गेट टू नो इट। और वहाँ पे लड़कियों की अगर मैं बात करूँ, जहाँ पे लड़कियों ने बहुत लंबे समय तक शादियों में एक साइलेंस झेला है, चाहे जैसे मर्जी इन लॉस मिल गए, जितना मर्जी दबा लिया, वर्किंग वुमेन की भी मैं बात कर रही हूँ। अब लड़कियों ने ये स्टैंड लिया है जहाँ पर देयर लाइक कि इतना पैसा कमाने के बाद, इतना इंडिपेंडेंट होने के बाद, आई डोंट वांट टू गेट इनटू अ सिस्टम जहाँ पे मुझे सास बोले कि भाई बेटा तू सुबह 6 बजे उठ जा, मेरे पैर छू, और क्या कहते हैं, जॉब के बाद आकर शाम को जो है 9 बजे जो भी है वो आके किचन में घुस जाओ। आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट। सो दे बेसिकली लड़के लड़कियां दे गेट इनटू अ सिस्टम जहाँ पे दे एक्सप्लोर। लड़की को पता लगता है कि वो मस्त बॉय तो नहीं है जो सिर्फ अपनी माँ की सुनता है और सही टाइम पर आने पर मेरे लिए स्टैंड लेगा नहीं लेगा। दैट दे गेट टू नो इट। शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, शेयर्ड अकाउंटेबिलिटी, कि भाई मैं कपड़े धो रहा हूँ तो तू सुखा दे, मैं रोटी बना रहा हूँ तो तू चाय बना दे। बहुत सारे कपल्स को मैं जानती हूँ वेयर दे आर प्रैक्टिसिंग शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड इंडियन मेन आर बिकमिंग प्रोग्रेसिव, taking that step in becoming the man of the relationship, not only the man who is the dominating man but actually he is contributing towards the relationship. सो मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पे आपको सामने वाले के बारे में पता चलता है, लड़के और लड़कियों का जो है, ठीक है। अब रही बात समाज में जो है, ये एक हमारे संस्कारों को खराब करना और हमारा समाज कौन सी दशा में जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी ऐसी सोच है जो, और अगर उनको पता लग जाए कि भाई हमारे पड़ोस में कोई ऐसा कपल रहता है जो लिव इन रिलेशनशिप में है, उसको इज्जत नहीं देते, उसको ऐसे तुच्छ समझते हैं कि जैसे ना बिल्कुल ही छुआछूत की बीमारी होती है ना, वैसे ट्रीट किया जाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी बहुत सारे मैरिड कपल्स ऐसे हैं जो कि रिलेशनशिप को किसी भी तरीके से जी रहे हैं सिर्फ समाज की गुड बुक्स में आने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग एक्सट्रीम स्टेप, क्योंकि देखो लोगों की सेक्सुअल नीड्स तो हैं, अगर वो शादी नहीं करते, मकटाओ वकटाओ में जाते हैं तो क्या करते हैं, डेटिंग ऐप्स पे जाते हैं, टिंडर फिंडर पे जाते हैं, अपने प्रोफाइल बनाते हैं, और एक यूज़ एंड थ्रो कल्चर है जहाँ पे हमें इमोशनल एंगेजमेंट मैनेज, हमें इमोशनली एंगेज नहीं होना, हमें कोई कमिटमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, बस वी आर हेयर फॉर आवर नीड्स। तो वो सिस्टम बहुत ही गलत है, जो मुझे लगता है कि एक रिलेशनशिप के कल्चर को ही ख़त्म कर रहा है।
अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको बताना भूल गई, जो लोग लिव इन रिलेशनशिप के अगेंस्ट इसलिए भी हैं क्योंकि अभी ऑफ लेट जो बहुत सारे केसेस हुए हैं, जहाँ पर एक्सट्रीम मर्डर्स और ये सारी चीज़ें हुई हैं, जहाँ लोगों लोग लगता है कि यार ये अगर सोसाइटी में ऐसे कपल्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा अनसेफ एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये मैरिजेस में भी होता है। सो I am not really sure that why live-in is responsible for that. It is about you choosing the right partner before you move into live-in. Understanding the partner before moving is actually very important. लिव इन रिलेशनशिप एज ए फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर आता है, जहाँ पर एक मिडिल ग्राउंड प्रोवाइड करता है दो लोगों को टू एक्सप्लोर ईच अदर एंड अंडरस्टैंड कि क्या इस इंसान के साथ मैं अपनी सारी ज़िंदगी काट सकता हूँ या काट सकती हूँ। दैट्स व्हाट एटलीस्ट आई थिंक अबाउट लिव इन रिलेशनशिप। एक प्रोग्रेसिव स्टेप है एंड आई कंप्लीटली सपोर्ट दैट। व्हाट डू यू थिंक? राइट डाउन द कमेंट सेक्शन बिलो।